अच्छा, अब हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं। हमने जो साइफर टेक्स्ट बनाया था ना डबल डिकम्पोजिशन के बाद, उसको हम वापस लेके जा रहे हैं। तो इसका जो है उल्टा प्रोसेस होगा। तो हमने क्या करना है, वही सेम चीज़ करनी है, बस जो हमारे साइफर टेक्स्ट है ना, उसको हमने जब ये लिखना शुरू किया था, हमने कॉलम्स पढ़े थे और रो वाइज यूँ लिखते गए थे, कॉलम्स वाइज पढ़ते गए थे या लिखते गए थे, ठीक है। तो हमने उनको क्या किया था, कॉलम्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक है। तो हम वो वाला स्टेप करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमारी मर्ज़ी है। मैं इसको जो हमारी ओरिजिनल की है उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो फिलअप करूँगा इस टेक्स्ट को वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ही करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, NSC स्टेरिक पहले फिल कर दूँगा, फिर AUOP दूसरी बार, फिर TTWL, फिर TMDN, फिर AOIE, फिर PA स्टेरिक T और फिर TOK स्टार, ठीक है। अब हमने समझे, हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा सबको और फिर उस की को दोबारा रीअरेंज करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आया, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका समझे प्लेन टेक्स्ट निकालना है, इसको डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। इंक्रिप्शन में कॉलम वाइज, डिक्रिप्शन में रो वाइज, या अगर आप इंक्रिप्शन में रो वाइज पढ़ रहे हैं तो डिक्रिप्शन में कॉलम वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट 1 निकलेगा, क्योंकि ये डबल डिकम्पोजिशन का आंसर था ना ये, तो अब सिंगल डिकम्पोजिशन में लेके जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह लिखना शुरू कर देंगे, TTN, सॉरी ये N है, AM नहीं है, AAPTM, ठीक है। फिर TSUOAO, ये ख़त्म हो गया। फिर DWCOI स्टार, KNL स्टार, PP स्टार। ये हमारा आ गया स्टेरिक साइफर टेक्स्ट, जो आंसर था सिंगल ट्रांसपोजिशन का, ठीक है। तो अगर हम वीडियो दूसरी वाली खोलें और उसमें देखें कि सिंगल डिकम्पोजिशन का आंसर क्या था, सिंगल ट्रांसपोजिशन का, तो यही आया होगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद दोबारा वही प्रोसेस करें तो हमारे पास ओरिजिनल आंसर भी आ जाएगा। वो कैसे, हम वही करते हैं, हमें वही करना है कि पहले असेंडिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग में डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 4 3 1 2 5 6 7, ठीक है। अब इसको TTNA पहले 1 में लिख दूँगा, APTM, TSUO, AODW, COI स्टेरिक, KNL स्टेरिक, और लास्ट एक मिनट कुछ रह गया क्या, PET, यहाँ P भी आना है, ये PET स्टेरिक, तो PET स्टेरिक, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, वही रो वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों, सिंगल ट्रांसलेशन करते हुए हमने कॉलम वाइज पढ़ा था। तो अब हम समझे ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में जा रहे हैं। तो रो वाइज पढ़ रहे हैं, ATTACK, ATTACK, POSTPONTILTWOAM, स्टेरिक स्टेरिक स्टेरिक। तो ये हमें पता है, ये हमने बस फिलिंग के लिए लगाए थे, तो हम इनको हटा सकते हैं। और अगर हम पढ़ना शुरू करें तो क्या बन रहा है, अटैक पोस्टमॉड until 2 AM प्लेन टेक्स्ट में आ गया। तो ये था हमारा ट्रांसपोजिशन एल्गोरिथम।